एक ऐलान कर देता हूं, सुन लो ऐलान। सुनेंगे ऐलान? सुनोगे? आप लोगों में जो लोग इशा की नमाज नहीं पढ़े होंगे वो जलसे के बाद वजू करके इशा की नमाज पढ़ लीजिएगा। यकीन जानिए जो इशा की नमाज नहीं पढ़े होंगे वो जलसे के बाद इशा की नमाज पढ़ लीजिएगा। इशा की नमाज गालिबन आपके इलाके में 4:30 तक इशा की नमाज का वक्त होगा, उससे ज्यादा तक होगा, 4:30 तक तो होना ही होना। ये इशा की नमाज है क्या? ये इशा की नमाज क्या है? हम सबके आका प्यारे प्यारे मौला सैयदुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो 40 रोज तक इशा की नमाज पढ़ लेता है अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि जो इशा की नमाज पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसे आधी रात तक नफली इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। उसी हदीस पाक का दूसरा हिस्सा है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि जो फज्र की नमाज पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसे भी आधी रात तक नफली इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। ऐ इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, और ये कॉन्फ्रेंस मदरसा कादरिया ज़ियाउल उलूम के परचम के साए में हो रहा है। आप ज़हन बना लो कि रात को बगैर इशा की नमाज पढ़े आप सोया ही मत करो। बगैर इशा की नमाज पढ़े सोया मत करो। और फुक़हा ने यह भी फरमाया है कि अगर ये खौफ हो, ये डर हो, ये अंदेशा हो कि मैं मगरिब की नमाज पढ़कर अपने बेडरूम में जाऊंगा या बेड पे बैठ जाऊंगा, अब मुझे नींद जाएगी, इशा की नमाज कज़ा हो जाएगी, तो फुक़हा ने फरमाया वैसा खौफ हो तो वो बेडरूम में जाए ही नहीं, वो बेड के करीब जाए नहीं, कुर्सी पे ही बैठ इशा की नमाज पढ़। और जब आप रात को सोने से पहले इशा की नमाज पढ़ लीजिए, सुबह में नींद से बेदार होते ही फजर की नमाज पढ़ लीजिएगा। अब इशा और फजर के दरमियान पूरी रात आप सोए रहेंगे या अपने दौलत की पहरेदारी करते रहेंगे, अल्लाह ताला पूरी रात नफली इबादत करने का सवाब फरमाएगा। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते मन तरका सलातिल इशा फलैसा नौमिही राहतुन, जो इशा की नमाज कज़ा कर देता है अल्लाह ताला उसके नींद से सुकून को खत्म कर देता है। आदमी सोचता है ना मैं अच्छा खाऊंगा तब मेरे जिस्म में अच्छी एनर्जी रहेगी, अच्छा पीऊंगा तो जिस्म के अंदर अच्छी एनर्जी रहेगी, अच्छे आबो हवा में रहूंगा तो अच्छी एनर्जी रहेगी। आप अच्छा से अच्छा खाइए, अच्छा से अच्छा पीजिए, अच्छे से अच्छे आबो हवा में रहिए, खूब खाइए, खूब पीजिए, खूब अच्छी हवा में रहिए। अगर नींद नहीं आएगी तो क्या आपके जिस्म में अच्छी एनर्जी पैदा होगी? और अच्छी एनर्जी के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम इशा पढ़ करके सोया करो, अल्लाह ताला तुझे ऐसी नींद अता फरमाएगा कि जिस्म के हर पार्ट पुर्जे में तुझे राहत मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। अगर कोई बीमार हो ना तो सिर्फ उसे दवा मत दीजिए, दवा कराइए जायज है, दुआ कराइए जायज है। अगर कोई बीमार हो और दवा काम न कर रही हो, दुआ काम न कर रही हो, तो उसको कहिए कि तुम वजू करो और वजू का बचा हुआ पानी पियो। हो सकता है कि उन 70 बीमारियों में कोई एक बीमारी होगी तो वजू के पानी को पीने की बरकत से वो मजदूर हो जाए। और फिर नमाज तो मुकम्मल शिफा है मेरे प्यारे, समझा कि नहीं? तो ये इशा और फजर की नमाज की ये फजीलत और ये अहमियत है, तो फिर पांचों नमाज का क्या आलम है?
आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स पांचों नमाज वक्त पे अदा करता है, अल्लाह ताला उसे पांचों नमाज पढ़ने की भी नेकी अता फरमाता है। अब पांचों नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला उसे 70 हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। तो फजर की नमाज पढ़िए, जब जगिए तो बीवी को जगाइए, बच्चों को जगाइए, और उसके बाद जब जाने लगे मस्जिद तो अपने मोहल्ले वाले को भी जगाइए। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद जगते, बीवी को जगाते, बच्चे को जगाते, और जब फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाते तो अपने घर से लेके मोहल्ले तक हर दरवाजे पे दस्तक देते, जंजीर खटखटाते, आवाज लगाते, और फिर पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरी आबादी फजर की नमाज में हाजिर हो जाती। ऐसा लगता कि फजर की नमाज नहीं बल्कि जुमे की नमाज हो रही है। और वो फारूक आज़म एक सलाम फेरने के बाद एक नजर इधर करते, समझ में आ जाता किस घर का आदमी आया, किस घर का आदमी नहीं आया है। इधर नजर फरमाते, समझ जाते किस घर का आदमी आया है, किस घर का आदमी नहीं आया है। जिस घर का आदमी नहीं आया होता उसके घर जाते और पूछते कि तुम फजर में क्यों नहीं, समझे कि नहीं। और उस रोज जो हुजूर इस्लाम फारूक आज़म झिझुर के जगह ना, उसी रोज हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा से इरशाद फरमाए, ऐ मेरे सहाबा, इस्लाम इरशाद फरमाते हैं जैसे कुरान शरीफ के अंदर है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। देखिए आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रिज़्क़ के मिलने का 3 वक्त है। कै वक्त है? जा जोर से, जैसे अनाउंसर साहब, नकीब साहब कहते हैं ना आपसे, वैसे जा कहो ना जोर से। कै वक्त है? रिस्क के मिलने का, रिस्क के बंटने का, रिस्क के तकसीम होने का 3 वक्त है। हुजूर इस्लाम इरशाद फरमाते नंबर 1 सहरी का वक्त। अभी रमजान शरीफ का महीना आने वाला है। रमजान शरीफ के महीने में हमारा आप जो सहरी करते हैं वो सुबह सादिक से पहले और रात के आखिर हिस्से में सहरी की जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि रिज़्क़ के मिलने का सबसे पहला वक्त जो है वो सहरी का वक्त है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि रिज़्क़ के मिलने का जो दूसरा वक्त है वो फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान का वक्त। फिर हुजूर आला इरशाद फरमाते हैं कि फजर की सुन्नत को फजर के अव्वल वक्त में पढ़ लिया करो और फजर के फर्ज को उसके आखिरी वक्त में पढ़ो ताकि सुन्नत और फर्ज के दरमियान फासला ज्यादा हो। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि रिज़्क़ के मिलने का जो तीसरा वक्त है वो तुलूए आफताब का वक्त है, सूरज के निकलने का वक्त है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि तुम सहरी के वक्त जग करके, फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान जग करके, तुलूए आफताब के वक्त जग करके तुम अल्लाह के जिक्र में लग जाओ, अल्लाह की याद में लग जाओ, अल्लाह के हम्दो सना में लग जाओ, नमाज में लग जाओ, सुन्नत अदा करो, फर्ज अदा करो, तुम तिलावत करो, तस्बीह करो, तकदीस करो, ताकि जब इन 3 वक्तों में तुम अल्लाह की याद में रहोगे, अल्लाह के हम्दो सना में रहोगे और रिज़्क़ तकसीम करने वाले, रिज़्क़ बांटने वाले, तेरी किस्मत का, तेरे मुकद्दर का, तेरे नसीबा का जब रिज़्क़ लेकर के आएंगे और जब तुझे अल्लाह की याद में पाएंगे तो तुझे रिज़्क़ भी अता फरमाएंगे, उस रिज़्क़ में बरकत भी अता फरमाएंगे। हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये पैगाम तो आप लोग के लिए था, अब माजरत के साथ आप लोगों के लिए भी ये पैगाम कि जितने भी हमारे उलमाए किराम, जितने भी आइम्माए किराम हैं, दस्ता बस्ता उनकी बारगाह में, जितने भी शोरा हैं उनकी बारगाह में दस्ता बस्ता अरीज़ा है आप लोगों से कि आप लोग भी रात में रोजाना सूरह वाक़िया की तिलावत किया। जितने इमाम हैं, मुअज्जिन हैं, शायर हैं, नकीब हैं, क्या पोजीशन है आपकी माली हालत का, उसको मैं भी महसूस करता हूँ। मगरिब की नमाज रात में होती है,
मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद सूरह वाक़िया जरूर पढ़ लिया कीजिए, सूरह वाक़िया जरूर पढ़ लिया कीजिए। मेरे प्यारे भाई 27वें पारा में सूरह रहमान के बाद सूरह वाक़िया है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो रोजाना रात में सूरह वाक़िया पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में गैब से बरकतें अता फरमाएगा। दस्ता बस्तार में फजर बाद इशा बाद या मिलाद शरीफ के बाद जलसे के बाद सूरह वाक़िया नहीं कुरान शरीफ से तो मोबाइल पे पढ़ लिया। मशहूर व मारूफ सहाबी है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, प्रोफेसर साहबी हैं। इस्लामी ला की ऐसी जानकारी कि आज भी दारुल इफ्ता के जो मुफ्तियान इज़ाम हैं अगर फिका के किसी मामले में उलझ जाते हैं तो वो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद करते। शहर में ये मशहूर हो गया कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत खराब है, दवा काम नहीं कर, दुआ काम नहीं कर रही है, वो मौत के करीब है, मरने के करीब। और जब ये खबर मिलती है कोई मरने वाला है तो लोग मुआफी तलाफी का सिलसिला शुरू कर देते। खानदान वाले, रिश्तेदार, गांव घर वाले आते कहते हैं बात मुलाकात के दरमियान रहने से कोई गलती हो गई हो तो माफ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला तबीयत खराब हो गई, खानदान वाले, कबीले वाले, शहर वाले आए, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बातचीत के दरमियान, चलने फिरने के दरमियान, रहने सहने के दरमियान अगर कोई गलती हो गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद माफ कर रहे। उसी दरमियान सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आए, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आए। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनका आज भी मक्का शरीफ के बैंक में उनका अकाउंट जिंदा है। आज भी उनका अकाउंट है मेरे प्यारे। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आए, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सलाम के मुसाफा किए, हाल चाल लिए, पेशानी वगैरह देखी और उसके बाद बोले क्या सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मरने से पहले अपनी बेटियों को ये वसीयत कर दीजिएगा कि मेरे मरने के बाद अब्दुल्लाह सैयदना उस्मान ने फरमाया कि आप अपनी बेटियों को ये वसीयत कर दीजिएगा कि आपके मरने के बाद आपकी बेटी को अगर से कपड़े की जरूरत पड़े या खाने की जरूरत पड़े या कोई हाजत कोई जरूरत दरपेश आए तो वो मेरे पास ये पैगाम पेश कर देगी, मैं उसकी हाजतों जरूरत को पूरी कर दूंगा। अगर कोई हमसे कहे ऐसा तो हम कबूल कर लेते हैं। आप लोगों से भी कहे तो हो सकता है कि आप लोगों में भी कोई कबूल कर लीजिएगा जो हमारा मिजाज रखते होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को खुश होनी चाहिए था क्या उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मैं अपनी बेटी को बुलवा के पहचान करवा देता हूँ, ये मेरी बेटी, ये मेरी बेटी, ये मेरी बेटी, मेरे मरने का इसका ख्याल रखिएगा, इसके खाने का, इसके कपड़े का, इसकी जरूरत का, इसकी हाजत। लेकिन जब सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद आप अपनी बेटी को यह वसीयत कर दीजिएगा कि आपके मरने के बाद जब उसे पैसे की जरूरत पड़े, खाने की जरूरत पड़े, कपड़े की जरूरत पड़े, कोई हाजत कोई जरूरत पेश आए तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के पास आए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद बिस्तरे मर्ग पे थे, ज़ेरे इलाज थे, आप नाराज हो गए, गुस्से में आ गए, आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लाल हो गया। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान तो पैकरे हया शर्मो हयात थे, खामोश। जब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के गुस्से में कमी आई, आपका कुछ चेहरा सही माने कि गुस्से में कमी आई तो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने कहा कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई कि मैं ऐसा कहा। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मैं तो अच्छा सोचा था, खैर खाही वाली बात सोचा था, आप नाराज क्यों हो गए? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने कहा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हमें ऐसा लगा कि मरने के बाद तुम मेरे ईमान का इम्तिहान ले रहे हो। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने कहा उसमें उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मुझे ऐसा लगा कि शायद मरने के बाद तुम मेरे ईमान और अकीदे का इम्तिहान ले रहे हो। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने कहा कि वल्लाह ऐसी नियत नहीं,
लेकिन फिर बता दीजिए, खुलासा कर दीजिए कि आपको ऐसा कैसे लगा कि मैं आपके ईमान और अमाल का इम्तिहान ले रहा हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हुजूर अलैहिस्सलाम के हदीस पाक है कि जो शख्स रात में सूरह वाक़िया पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको गैब से रिज़्क़ अता फरमाएगा, गैब से उसे दौलत अता फरमाएगा, गैब से उसे माल अता फरमाएगा, गैब से उसके बरकतें अता फरमाएगा, गैब से उसे रहमत अता फरमाएगा। ऐ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, जब से मैं सुना हूँ ये हदीस, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, मेरी हर बेटी रात में सूरह वाक़िया पढ़ती है। वल्लाह मुझे ये अकीदा है, ये मेरा ईमान है कि जिस तरह मेरी बेटी मेरे जिंदा रहते खुशहाल है, वैसे मेरे मरने के बाद वो सूरह वाक़िया पढ़ती रहेगी। अल्लाह मेरी बेटी को बगैर बाप का खुशहाल रखेगा और मेरी बेटी को कभी रिज़्क़ किसी गैर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी गरीबी नहीं आएगी, कभी मुफलिसी। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने दस्तबस्त उलमा से कहा था, लेकिन आप सबसे कहता हूँ, औरतों से कहता हूँ, मर्दों से कहता हूँ कि इशा की रात में मगरिब बाद या इशा के बाद या फिर रात के किसी हिस्से में आप सूरह वाक़िया जरूर करो। लिख लो लिख लो। ऐ दुकानदारों जो दुकान करके फेल हो गए हो, ऐ किसानों जो कहते हो कि मैं फसल लगाता हूँ चूहा और चिड़िया ले जाता है, ऐ रिस्क की तलाश करने वालों, लिख लो, अपने दिमाग में बैठा लो, तुम 3 साल तक मुसलसल फजर मगरिब बाद या इशा के बाद सूरह वाक़िया पढ़ लो, रिस्क तुम तलाश नहीं करोगे, अल्लाह के फजल से हुजूर के सदके में रिस्क तुमको तलाश करेगी। जब तक तेरे वहमो गुमान में नहीं होगा, अल्लाह उससे ज्यादा तुझे रिस्क इंशाअल्लाह। लेकिन पढ़ोगे तब, और नहीं तो फिर घूमते रहो। हो गया ना? जी जी। अल्लाह ताला हमें आपको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। समझे नहीं? अगर मकान में खुश रहना चाहते हो तो रात में सूरह वाक़िया पढ़ो, और घर में कब्रिस्तान में कब्र में खुशहाल रहना चाहते हो तो क्या पढ़ना है? कह दो जोर से सुभान अल्लाह। सूरह घर की खुशहाली, दुनिया की खुशहाली, दुनिया की हर खुशी, हर शौक, हर अरमान सूरह वाक़िया के जरिए पूरी होगी। और कब्र की जो आखिर की पहली मंजिल है उसके अंदर कामयाबी चाहते तो सूरह मुल्क पढ़ो, लेकिन सिर्फ सूरह मुल्क मत पढ़ना, पहले नमाज पढ़ना तब। नहीं तो हमारे बिहार में एक पीर साहब है, अपने मुरीद से कहते ये सोने के वक्त पढ़ना। बगैर नमाज पढ़े कोई वजीफा काबिल कबूल मेरे नजदीक नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम इस्लामी साल के 7वें महीने में, 8वें महीने में, रजब में और शाबान में ये स्पेशल दुआ पढ़ते थे। आप लोग भी ये दुआ पढ़ लीजिए या सुन लीजिए। हुजूर इस्लाम ये दुआ करते थे शाबान मुअज़्ज़म में, रजबुल मुअज़्ज़म में, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। हुजूर इस्लाम ये दुआ करते थे, या अल्लाह अज़्ज़ व जल माह रजब में, माह शाबान में बरकत अता फरमा और खैर व आफियत के साथ हमें माह रमजान अता फरमा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी, आपको, तमाम मर्दों को, तमाम औरतों को इस दोनों महीने में बरकत अता फरमाए। और जब अल्लाह ताला रजब और शाबान में जिंदा रखा है तो अल्लाह ताला हम लोगों को खैर खाई के ये अल्लाह ताला सेहत और सलामती के साथ हमें आपको माह रमजान भी अता फरमा दे और उसका रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए, माह रमजान तरावी की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।